जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष एकादशी की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेम माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खो गया, इसलिए कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेम माली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आ गया और तुरंत ही हेम माली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोला, ओ पापी, हरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, इसलिए कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रतिमा से विमुक्त हो इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के कारण उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसके बाद वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला। वहां उसे मुनिवर मार्कंडेय के दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेमा माली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रतिमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फलदायी मानी जाती है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन अगर व्रत भी ना किया जाए तो उसकी कथा अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उससे भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।